सबसे पहले राजभर जी आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो फॉर्मूला आपने निकाला है सर, इसका क्या आधार है? क्या जाति के आधार पर, मतलब अभी चुनाव हुए नहीं और अभी से आप बांटने लगे कि मुख्यमंत्री 5 जातियों के होंगे, 20 उप मुख्यमंत्री? ये कौन सा नया तरकीब निकाल कर लाए हैं आप जातियों को अपनी तरफ खींचने के लिए? राजभर जी देखिए, ये हमारा फार्मूला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक रिहर्सल किया उत्तर प्रदेश में 6-6 महीने के लिए। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने एक रिहर्सल किया उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम का, वो ले जाकर के बिहार में किया। आंध्र प्रदेश में 5-5 डिप्टी सीएम हैं। जब हमने इनके रिहर्सल को पढ़ा तो पढ़ करके हमने ये सोचा कि जब 6-6 महीने के लिए समझौते हो सकते हैं तो हम लोग क्यों ना 1-1 साल के लिए कर लिया जाए। और जो डिप्टी सीएम की बात है, वो डिप्टी सीएम हम जो 5 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हर साल 4 बना सकते हैं। तो ये फार्मूले जो है हम लोग बीजेपी और बीएसपी गठबंधन करके जो रिहर्सल इन लोगों ने सिखाया, उसी से हमने सीख करके हम लोगों ने मोर्चे में ये तय किया कि 1-1 साल हमारा 5 साल में 5 सीएम होगा और 4 डिप्टी सीएम हर साल हमारे होंगे। तो मोदी जी और मायावती जी आपके टीचर हैं? हमारे बिल्कुल टीचर हैं। मायावती की मैं कांशीराम जी का चेला हूं। कांशीराम जी का चेला, उन्होंने कहा कि अच्छी सीख अगर कहीं से मिले तो उसको ग्रहण कर लो, अगर खराब है तो उसको मत ग्रहण करो। लेकिन जातिवाद के खुले मैदान में इस तरह से कोई नहीं कहता कि 1 साल हम मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर राजभर, फिर पटेल, फिर चौहान। ये मतलब ये क्या खेल है सर? जाति के आधार पर ये तय होगा क्या किसी? एक सेकंड सर, अब प्रभु एक सवाल तो पूरा करने दीजिए। क्या किसी की काबिलियत कोई मायने नहीं रखती? क्या कंटिन्यूटी रहेगी प्रशासन में? मुख्यमंत्री क्या काम देखेगा? उसको पता रहेगा 1 साल तक काम करना है, जो करना नहीं करना अगले पे छोड़ दो। और जो 5वां आएगा वो सोचेगा अब तो चुनाव का टाइम आ गया है। ये तो मजाक ही है ना सर फिर जनता के साथ। क्यों? बिहार में डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाया, बीजेपी गठबंधन ने। जो प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता सकता है उसको तो आप देख नहीं सकती। बांदा में कृषि विभाग में इजारत ठाकुर की नियुक्ति हुई, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का नहीं मिला, वो दिखाई नहीं देता जातिवाद। 69,000 शिक्षक भर्ती में बच्चे मार खा रहे हैं, पिछड़े के बच्चे 5,844 पर। योगी जी ने लूट लिया पिछड़ों का, ये खेल नहीं दिखाई देता है। और ओम प्रकाश राजभर वो करे तो रासलीला, हम करें तो करक्टा ढीला। ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जातिवाद सारी पार्टियां करें, जाति के नाम पे टिकट, जाति के नाम पर मंत्री, और जाति के नाम पे मुख्यमंत्री, जाति के नाम पे दरोगा, जाति के नाम पे डीएम, जाति के नाम पे एसपी की नियुक्ति हो रही है। कहां ओम प्रकाश राजभर उसके आगे है? अभी तो हम पीछे हैं। अभी तो हम शुरुआत किए हुए हैं कि दिखा रहे हैं कि देखो पिछड़ा वर्ग को आगे किया जाता है कि सीएम बनाएंगे, अल्लाह करके उत्तराखंड से सीएम बना दिया जाता है। और ओम प्रकाश राजभर मुंगेरी लाल का सपना कर रहे हैं। घबराओ नहीं, 2022 में वो सपना ओम प्रकाश राजभर पूरा करके दिखाऊंगा कैसे पूरा होता है। ऐसे नहीं ओम प्रकाश राजभर काम कर रहा है। हमारा मकसद जो है, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, गरीबों को फ्री में इलाज के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में भाईचारा पैदा करने के सवाल पे, हिंदू मुसलमान नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं, हम यहाँ मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, हम समान शिक्षा, समान अधिकार बराबर हम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हम इसके लिए यहाँ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। 38% नौकरियों में आजादी के पहले मुसलमान था, आज 1% नहीं रह गया। क्या ये बीजेपी को नहीं दिखाई देता? बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस को नहीं दिखाई देता? आज ओम प्रकाश राजभर 3% आबादी हमारी है, 1700 थाने हैं, 52% पिछड़ों की आबादी है। क्या हिस्सा मिला? 52% हिस्सेदारी पिछड़ों को मिली। 22.5% शेड्यूल का शेड्यूल कास्ट की आबादी है, क्या इनको हिस्सा मिला? 75 जिले हैं, 18 एक सवाल और है, एक सवाल और है। बात करिए, लोग कहते हैं जातिवाद करते हैं, वो करें तो रासलीला, हम करें तो करक्टा ढीला। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब पिछड़े जाग चुके हैं, बहुत लाठी खाया इन लोगों का। आज जिस तरह की बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, वो अपने हक की बात करते हैं। राजभर जी, बेसिक शिक्षा मंत्री अपने भाई को बुलाकर नियुक्ति करता है, सर्टिफिकेट नहीं देखा गया। और हमारे पिछड़े समाज के बच्चे अगर बात करते हैं अपने हक के लिए तो बुरा करते हैं, बुरा लगता है लोगों को, लगे बुरा। लेकिन हम तो कह रहे हैं, हमने मोर्चा बनाया है, तहसीलों में एक सेकंड हो गया। ये तो सवाल बाद में आएगा ना कि किसको किसका अधिकार मिलता है।
ये तो मुख्यमंत्री पद के लिए बंदर बाट है जो आप करने की बात कर रहे हैं। प्रस्ताव तो तब साबित होगा और आपकी ईमानदारी तब दिखेगी जब अंतिम एक सेकंड सर, एक सेकंड, लगातार आप ही नहीं बोलिएगा, कम से कम सवाल तो सुनिए। जब कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंचेगा, पद के बंदर बाट को पिछड़ी जातियों के पूरे विकास से मत बराबर कर दीजिए, समानांतर कर दीजिए। विषय गंभीर है, आपकी भावनाओं का भी पूरा सम्मान है, लेकिन सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री पद के बंदर बाट के जरिए वोट बैंक को केटर करने की कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है और आपको इसका सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये कह रही थी सर कि आप तो केशव प्रसाद मौर्य जी को भी अपनी तरफ खींचने लगे, बोले उनको भी मुख्यमंत्री बना देंगे, वहां पर तो अपनी पार्टी में उनकी लाइन लगेगी नहीं, तो आप तो दूसरी पार्टी में भी नजर मारने लगे। क्यों नहीं लगेगी? वो हमारी पार्टी में लाइन मार रहे हैं तो हम क्यों नहीं मार सकते हैं? हमारे मोर्चे पर वो अगर लाइन दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं लाइन के मोर्चे पर दे सकते हैं? किस पर लाइन मार रहे हैं सर? 50 आप पर क्यों? ओवैसी जी पर गठबंधन। हाँ। 50 पार्टियों का अब तक गठबंधन बीजेपी कर चुकी है, उधर किसी का ध्यान नहीं है। अभी हम लोग 10 पार्टियों का गठबंधन किए हैं तो लोगों को दर्द हो रहा है।